हेलो स्टूडेंट, दिस इज पार्ट 2 ऑफ चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑलरेडी पढ़ लिया है, जिसमें आई टोल्ड यू कि हम चार टॉपिक स्पेसिफिकली, चार लाइफ प्रोसेसेस हम इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज न्यूट्रिशन, देन रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एंड द लास्ट वन वुड बी एक्सक्रीशन. So in this video specifically we will be dealing with nutrition topic. एंड इसमें हम क्या बात करेंगे, न्यूट्रिशन होता क्या, व्हाट इज न्यूट्रिशन, टाइप्स क्या है उसके, और इसमें हम डिटेल में ह्यूमन न्यूट्रिशन की बात करेंगे। अब पहली चीज कि न्यूट्रिशन होता क्या, व्हाट इज न्यूट्रिशन। जब हमारी बॉडी को बाहर से हम कोई भी चीज मटेरियल्स यूज करते हैं सो दैट टू ग्रो आवर बॉडी, डेवलप एंड सिंथेसाइज इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड, या फिर डिफरेंट कोई भी सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में सिंथेसाइज करने के लिए हमें कुछ मटेरियल्स की जरूरत होती है, तो उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज द फूड वी ईट। तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, हमने बात करी थी हमारी बॉडी को रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, एंड दैट एनर्जी वी गेट फ्रॉम फूड। अब फूड जो होता है, इसमें भी हम बात करते हैं कि ज्यादातर हमारा जो फूड होता है वो कार्बन बेस्ड होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए। दे आर पर्टिकुलरली कार्बन सोर्स, ठीक है। अब इसी फूड से हमें एनर्जी मिलती है। कैसे मिलती है? बिकॉज दिस फूड कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड प्रीवियसली, जैसे कि कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो गई है व्हाट इज न्यूट्रिशन। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की, कौन कौन से टाइप्स होते हैं न्यूट्रिशन के। तो टाइप्स की अगर हम बात करें, देयर आर मेजरली टू कैटेगरीज ऑफ न्यूट्रिशन. वन इज ऑटोट्रॉफिक एंड द अदर इज हेटरोट्रॉफिक. अब ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि द ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन फूड. ऑटो का मीन्स ही होता है सेल्फ, मतलब आप खुद बनाना, कोई भी चीज आप खुद ही खाना बना रहे हो, दैट इज ऑटोट्रॉफिक. हम नहीं आएंगे इसमें. तो अगर ऑर्गेनिज्म इज सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड यूजिंग इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स, ठीक है, सो दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हेटरोट्रॉफिक में depends on different organism for their food, so it is not directly synthesizing their food, or they are dependent on other organism for, so they are dependent on other organisms. अब इसमें क्या है कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक, मतलब देयर आर पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ये तो एक है. ऑटोट्रॉफिक में तो हम दो और चीजें बात करते हैं, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक होता है, फोटो ऑटोट्रॉफिक, और एक होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक. This is not in your syllabus, but this is just an extra knowledge. Photoautotropic मतलब which dependent on light to synthesize their own food. Chemoautotropic में ये केमिकल यूज करके वो अपना खाना बना रहे हैं, ठीक है. इसमें हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, यहाँ पे जनरली हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं. प्लांट्स आर photoautotropic which use sunlight as a source of energy and then they synthesize their food. वैसे ही heterotrophic is further classified into three different categories. One is parasitic, then there is holozoic, then you have saprotrophic. ठीक है, तो तीन चीजें हैं हेटरोट्रॉफिक में, थ्री टाइप ऑफ न्यूट्रिशन: पैरासिटिक, होलोजोइक एंड सेप्रोट्रॉफिक, और सेप्रोफाइटिक. एंड ऑटोट्रॉफिक में फोटोट्रॉफिक एंड कीमोटोट्रॉफिक. सो हियर इज द टेबल फॉर यू, ताकि आप इसमें से नोट से कि टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक है, देन यू हैव हेटरोट्रॉफिक में पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक एंड होलोजोइक. यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक में यू कैन ऑल्सो ऐड टू अदर न्यूट्रिएंट्स इफ यू वांट टू अदर टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन. द अदर इज फोटो ऑटोट्रॉफिक, जिसमें जनरली प्लांट्स आते हैं, और कीमोटोट्रॉफिक, इसमें बैक्टीरिया का होता है. देयर आर सम बैक्टीरिया which synthesize their food using light, sorry, chemicals, so they are photoautotropic. Now we will be talking about autotrophic nutrition की. autotrophic क्या होता है, जहां पर ऑर्गेनिज्म खुद खाना बनाता है, इट synthesize their own food.
अब वो खाना कैसे बनाएगा? तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है दैट इज यूज बाय प्लांट्स। तो जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इट इज जनरली सीन इन प्लांट्स। और होता क्या है फोटोसिंथेसिस? इसमें they take in substance from outside and convert them into a stored form of energy. Means they take raw materials, बाहर से वो inorganic raw materials use करते हैं and then they convert them into energy. The material is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight. So let me just tell you क्या होता है कि there are in photosynthesis what happen there is they use carbon dioxide and water in the presence of sunlight and form 6H12O6. This is carbohydrate. Plus, they release oxygen and energy. अब यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट चीज है ध्यान देने वाली वो ये है कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ इस कार्बन डाइऑक्साइड से हमारा कार्बोहाइड्रेट बनता है और इस वाटर से हमारे ऑक्सीजन रिलीज होते हैं। जनरली वी हैव अ मिसकंसेप्शन कि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन रिलीज होते हैं, बट ऐसा नहीं है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड गेट रिड्यूस्ड। वाई रिड्यूस्ड? इफ यू सी, अगर हम देखें ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये हमारा C6H12O6 है। कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, व्हाट इज बीइंग एडेड? एक हाइड्रोजन, एक तो नहीं बट 12 हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं। तो जब भी किसी चीज में हाइड्रोजन ऐड होता है तो दैट मीन्स इट इज रिड्यूस्ड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड से हमारा कार्बोहाइड्रेट आता है। नाउ नेक्स्ट, इफ यू सी वाटर H2, और यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन है, यानी यहाँ से वाटर से हमारा जो हाइड्रोजन है ये रिमूव होके सिर्फ ऑक्सीजन बचा है। तो यानी यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन रिमूव है। सो व्हेन हाइड्रोजन इज रिमूव देन वी से समथिंग इज ऑक्सीडाइज्ड। तो इसीलिए अब यू कैन सी कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ तो कार्बोहाइड्रेट बना, वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ तो फिर क्या हुआ? ऑक्सीजन बना। वाटर से ऑक्सीजन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो इसीलिए हम फोटोसिंथेसिस को ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन बोलते हैं। व्हाई इट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शन, नाउ यू गेट टू नो कि जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस होगी तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा, एंड जो वाटर है वो ऑक्सीडाइज होगा तो ऑक्सीजन बनेगी। और यहाँ पे आप एक और टर्म पढ़ोगे कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी वाटर जब टूटता है तो ऑक्सीजन रिलीज होता है, यानी इट splits into hydrogen and oxygen. So यहाँ से फिर ऑक्सीजन रिलीज होते हैं। So whatever you can say, the splitting of water gives you oxygen, and also this type of reaction is known as oxidizing reaction or oxidation of water, which gives you oxygen. Then carbohydrates जो यहाँ पर हमारा बना है, इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो वहां से एनर्जी लेंगे। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चन आता है सीबीएसई में कि in what form energy is stored in plant and in what form the energy is stored in animals. तो अगर हम प्लांट की बात करें, it is stored in the form of starch, whereas in case of animal it is stored in the form of glycogen. तो ये दो चीजें याद रखनी है कि स्टार्च जो है ये एनर्जी फॉर्म ऑफ एनर्जी इन प्लांट्स में, यहाँ से हमारी एनर्जी बाद में यूटिलाइज होती है कि द प्लांट है इट ब्रेक डाउन स्टार्च, स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा और एनर्जी रिलीज होगी। हमारी बॉडी में क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है स्टोर्ड एनर्जी फॉर्म, इसका ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी रिलीज होगी। सो दीज टू थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, दिस इज टेकिंग प्लेस इन प्लांट्स and this thing is taking place in animals. So these two are the energy forms in plants and animals. And this is a very nice balanced equation of photosynthesis, which is already given in your books. So यहाँ पर ये चीज याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बनता है,
वाटर से ऑक्सीजन मिलता है, एंड दीज थिंग्स आर गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ये आपको पता ही है। वाटर कहाँ से मिलता है? जो सॉइल से, वी पोर वाटर इनटू द सॉइल, जो सॉइल का पानी है दैट इज बीइंग एब्जॉर्ब बाय द स्टेम रूट्स एंड इट इज गिवन टू द लीव्स। फिर क्लोरोफिल, इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन प्लांट्स, इन द लीव्स एंड सनलाइट। सो चार रॉ मटेरियल्स हैं जो एक प्लांट को चाहिए होते हैं। तो फोर इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट, अगर इनमें से कोई भी एब्सेंट होगा तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, and fourth is chlorophyll. So these four things are very important for plants to synthesize their food or to photosynthesize. Fine. Now let's. So the following, these are some of the following events that are taking place during photosynthesis. First is absorption of light energy by the chlorophyll. So in leaf, you know, there is a organelle known as chloroplast. क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल है, इट हेल्प्स इन द, तो क्लोरोफिल का काम आता है, इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। सो ये एब्जॉर्ब करती है सनलाइट को। देन क्लोरोफिल के अंदर यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या होता है, आफ्टर एब्जॉर्बिंग सनलाइट, दिस light energy get converted into chemical energy। तो ये होता है। and then another thing that is taking place into the chloroplast is splitting of water molecule। कि पानी जो है, जो वाटर का मॉलिक्यूल है, वो ब्रेक डाउन होता है यानी टूटता है इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो दिस थिंग एंड सनलाइट जो कैप्चर होती है टू कन्वर्ट लाइट इनटू केमिकल एनर्जी, ये सब चीजें हमारे लीफ में हो रही है, यानी पर्टिकुलरली इन द क्लोरोप्लास्ट रीजन में ही ये चीजें हो रही हैं। एंड द लास्ट वन, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो ये पूछा जाता है अगर एग्जाम में कि व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, तो यू शुड नो इसका मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड में देयर इज एन एडिशन ऑफ C6H12O6. So there is an addition of hydrogen group. That's why we say that carbon dioxide is getting reduced to form carbohydrate. Now this is the most favorite question of CBSE, क्योंकि वो CBSE में कई बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं, and that's why I put it over here। तो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि हाउ डू डेजर्ट प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज। क्यों ये क्वेश्चन यहाँ है? क्योंकि आपको पता है कि अगर सनलाइट होगी और उसमें सनलाइट में जो लीव्स में स्टोमेटा होते हैं, देयर आर सम पोर्स स्टोमेटा, जिससे गैसेस एक्सचेंज होता है, राइट? बट इन केस ऑफ डेजर्ट प्लांट, अगर सनलाइट के टाइम में स्टोमेटा ओपन होता है गैसेस एक्सचेंज के लिए, तो देयर बी अ ह्यूज लॉस ऑफ वाटर, राइट? बहुत ज्यादा पानी निकल जाएगा, तो प्लांट तो बिल्कुल सूख जाएगा। तो फिर वहां डेजर्ट प्लांट में कैसे फोटोसिंथेसाइज करता है, डेजर्ट प्लांट कैसे अपना खाना बनाता है? अगर वो दिन में अपने स्टोमेटा ओपन करेंगे गैसेस एक्सचेंज के लिए, तो ट्रांसपिरेशन यानी वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो जाए, जिसकी वजह से दे विल डाई और दे विल ड्राई अप एंड इवेंचुअली दे विल डाई। सो हाउ दे विल मेक देयर फूड और दे फोटोसिंथेसाइज? तो आंसर इज, बहुत सिंपल सा आंसर है ये, कि जो हमारे डेजर्ट प्लांट्स हैं, व्हाट दे विल डू इन केस ऑफ डेजर्ट प्लांट, दे टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, स्टोर करते हैं इन इंटरमीडिएट फॉर्म। इंटरमीडिएट फॉर्म मतलब अभी उन्होंने कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाया, क्योंकि वो कब, क्योंकि बिना लाइट के तो बनेगा ही नहीं। आप अभी हमने पढ़ा कि चार जो है रॉ मटेरियल्स है, तो अंधेरा हो गया तो अभी भाई बिना सनलाइट के तो खाना बनेगा ही नहीं ना, तो सनलाइट तो चाहिए ही चाहिए। तो फिर कैसे बनाएंगे? तो इसलिए रात में वो सब क्या कर रहे हैं, एक तरह से सब्जियां काट के रख रहे हैं ताकि सुबह खाना उसका बना लो, ठीक है। रात में दे स्टोर, दे टेक अप द, मतलब गैसेस एक्सचेंज के लिए दे ओपन अप देयर स्टोमेटा, दे टेक अप द कार्बन डाइऑक्साइड, दे स्टोर इट इन द इंटरमीडिएट फॉर्म। और जैसे ही सनलाइट आती है दिन के टाइम में,
उस टाइम में दे कन्वर्ट इट इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। फिर ये फाइनल्स को कन्वर्ट कर देते हैं। तो वहां पर फिर दिन में जैसे ही क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है, तो फिर दे कन्वर्ट दैट इनटू अ कार्बोहाइड्रेट। सो दिस इज हाउ डेजर्ट प्लांट जो है वो अपना खाना बनाते हैं। दैट्स सिंपल। ओके, वेरी इजी। तो ये याद रखना। इट इज काइंड ऑफ अ पी वाई क्यू एक्चुअली इन सीबीएस से जो पूछा हुआ है कि हाउ डेजर्ट प्लांट डू फोटोसिंथेसिस। नाउ नेक्स्ट इज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीफ। आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन इट फॉर यू सो दैट आई जस्ट नीड टू लेबल इट। ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसफर सेक्शन है लीफ का। कैसा मतलब कि अगर ये आपका लीफ है तो मैंने इसको इस टाइप में कट किया तो ये वाला पार्ट आपको दिखेगा इस साइड से कैसे। सो दिस इज क्यूटिकल। ये क्यूटिकल है। ये सिंगल लेयर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस। ये हमारी पहली सेड लेयर है। दिस इज नॉट इन योर बुक बट आई एम टेलिंग यू जस्ट अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा। स्पॉन्जी सेल्स, स्पॉन्जी सेल लेयर या स्पॉन्जी सेल्स। लोअर एपिडर्मिस एंड दीज आर स्टोमेटा। ठीक है। और ये दो आप बोल सकते हैं स्टोमेटा है तो पूरा मैं इसको पूरे को स्टोमेटा, ये गार्ड सेल आप बोल सकते हो, गार्ड सेल्स। Now, what is important to remember in the transfer section of leaf is first thing, if you see that I have drawn some chloroplast in the मिडल लेयर। तो ये जो पैलिसेड और जो स्पॉन्जी लेयर होते हैं, ये वाले जो मैं बात करूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेयर है, इसको हम मीजोफिल भी कहते हैं। मीजोफिल। और आप इसको मिडल लेयर भी कह सकते हो। तो मेनली आपके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं यानी जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी, इट इज प्रेजेंट इन दिस। सो इट इज क्लोरोप्लास्ट रिच लेयर। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट आपको मिलेंगे मिडल लेयर में। अपर एपिडर्मिस जो है ये वो बहुत थिन लेयर है, और यहाँ पर आपको स्टोमाटास नहीं मिलेंगे। नो और फ्यू स्टोमाटास इन द अपर एपिडर्मिस। वेयर एज यू कैन सी जो लोअर एपिडर्मिस है, इन दिस रीजन यू विल गेट मोर स्टोमाटा और यू कैन से अबंडेंट स्टोमाटा। ठीक है। यहाँ आपको सबसे ज्यादा स्टोमाटास मिलेंगे। ऐसा रीजन एक ये है कि अगर लीफ के ऊपर स्टोमाटा ज्यादा होंगे तो हमेशा क्या होगा, लाइट के टाइम में दे विल बी इजिली ओपन अप और ज्यादा से ज्यादा वाटर लॉस होने के चांसेस है। That's why they have maximum stomata on their lower surface so that their they can reduce loss of water through transpiration। तो ट्रांसपिरेशन की वजह से जो पानी का लॉस होता है वो कम से कम हो, इसीलिए जो स्टोमाटाज they are present on the lower epidermis, more of the stomata are present on the lower epidermis as compared to the upper epidermis। यहाँ पर ना या तो होंगे ही नहीं और होंगे तो बहुत ही कम होंगे। ठीक है। तो कभी आप स्कूल में पील भी करते हो तो आप ये देखोगे कि जो लोअर एपिडर्मिस है उसमें आपको बहुत ज्यादा स्टोमाटास मिलेंगे। ठीक है। सो यहाँ से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टोमाटा आपको पता ही है, ये अभी हम फर्दर क्लासेस में इसका पढ़ेंगे कि क्या इसका फंक्शन है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर गैसियस एक्सचेंज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इन द नेक्स्ट क्लासेस वी विल बी डीलिंग विद द न्यूट्रिशन टॉपिक फर्दर मोर, कि अभी इसमें एक्टिविटीज भी हैं, अभी आपको टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन भी पढ़ना है और मेन तो हमें ह्यूमन न्यूट्रिशन पढ़ना है। That's all for today. Thank you and have a nice day and keep reading and keep learning.